अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरजानास किचन। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है फ़ालसे की खट्टी मीठी सी चटनी। और फ़ालसे तो वैसे ही मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। चलें ये खट्टी मीठी सी चटनी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ालसे की चटनी बनाने के लिए इधर ले रही हूँ 1 पाव फ़ालसा, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको खुश्क कर लिया है। और 1 पाव से कम ले रही हूँ चीनी, हाफ बोल। और साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक, आप वाइट नमक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इधर ले रही हूँ काली मिर्च हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही ले रही हूँ कुटी लाल मिर्च। चीनी क्योंकि मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें रूह अफ़ज़ा का शरबत 3 टेबल स्पून ये इस्तेमाल करूँगी। मैं एक पैन ले रही हूँ, इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले फ़ालसा। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी, और हाफ कप इसमें अब जाएगा पानी। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। और चम्मच हमने उस वक्त तक हिलाते रहना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इस तरह से हमने चम्मच को हिलाते रहना है। ये देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हमने तकरीबन 10 मिनट पकने के लिए रख देना है और चम्मच को निकाल देना है। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं, फ़ालसा भी अच्छे से फूल चुका है और चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका शीरा बन के तैयार हो गया। अब इधर मैं डालूँगी सिरका, विनीगर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी क्योंकि मैं इसमें कम शामिल कर रही हूँ इसलिए इसमें मैं रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करूँगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप चीनी बराबर की डाल सकती हैं। अब इसमें डाल रही हूँ नमक और कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च। अगर आपने 1 पाव लिया है फ़ालसा तो 1 पाव आप चीनी का इस्तेमाल करें। और रूह अफ़ज़ा अगर नहीं डाल रही तो फिर आप इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल करें, और कलर फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं रूह अफ़ज़ा। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट पास हमने कुक करना है। ये देखें अच्छे से ये कुक हो चुका है और सब चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। तो हमने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, शीरे को हमने इतना ही गाढ़ा करना है, इसकी तार नहीं बनानी। तो अब हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होकर भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इस वक्त हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा होगा तो मैं फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बहुत ही आसानी से मैंने ये आपको चटनी बनानी सिखाई है। आप इस चटनी को खाने के दौरान दस्तरखान पर रखें और इसको रोटी के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें। बहुत ही ये हाज़मेदार ये चटनी है। व्यूअर्स आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।